सिर्फ 30 दिन। जी हाँ, अगर तुमने घिस के 30 डेज सीयूईटी के लिए पढ़ लिया ना, तो तुम भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस जैसे हिंदू, हंसराज, एसआरसीसी, मिरांडा, जो भी तुम्हारा ड्रीम कॉलेज है ना, उसमें टॉप के कोर्स कर सकते हो। ठीक है, मैंने खुद आखिरी के 1 ही महीने पढ़ा था। ठीक है, कोई कोचिंग नहीं लगवाई थी, क्योंकि मुझे पता है कि बोर्ड्स एकदम हमने फ्रेश फ्रेश पढ़ा होता है, तो ये हमारा प्लस पॉइंट रहता है। ठीक है, दिमाग में ऐसा तो है नहीं कि हम जीरो बिल्कुल ही भूल गए जो हमने पढ़ा है, नहीं नहीं, थोड़ा बहुत याद रहता है। ठीक है, और इसमें सिलेबस ऑलमोस्ट वही रहता है। ठीक है, तो इतना ही हमारे को प्लस पॉइंट मिल जाता है। तो मैंने कोई कोचिंग ही नहीं लगाई थी, एंड लिटरली मैंने 100% स्कोर करी थी। मतलब बीएसटी में मेरा एक भी मार्क्स नहीं घटा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ है। और तुम्हें पता है कि अगर सिर्फ एक क्वेश्चन गलत हो जाए ना तुम्हारा सारे सब्जेक्ट्स में मिला के, तो भी तुम्हारे हाथ से टॉप कॉलेज चला जाएगा। क्योंकि इस बार बीकॉम ऑनर्स के लिए एसआरसीसी की कट ऑफ 917 गई थी और हिंदू की 912, यानी सिर्फ 5 मार्क्स का फर्क। सिर्फ एक क्वेश्चन गलत और हाथ से एसआरसीसी गया था बच्चों के। ठीक है, तो वही चीज है, इसीलिए आज की वीडियो में मैं वही 5 पॉइंट्स बताने वाली हूँ जिन पर अगर तुमने फोकस कर लिया ढंग से, अगर इनके बारे में सुन लिया मुझसे, ठीक है, और फोकस कर लिया, तो भाई तुम्हारे को जो तुम्हारा ड्रीम कॉलेज है उसमें भी जो तुम करना चाहते हो ना कोर्स, वो तुम्हें बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को यार। हर साल मैं 50,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प करती हूँ, उनको उनके टॉप ड्रीम कॉलेजेस में पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो अगर तुम भी उसका एक जर्नी का पार्ट बनना चाहते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मैं तुम्हें सारी मेंटोरशिप देती हूँ, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। अब मैं तुम्हें एक रियलिटी चेक देती हूँ, मीठी मीठी बातें नहीं करूंगी। 12वीं कक्षा तुमने पास कर लिया, बड़े हो गए हो चीजें समझने के लिए। ठीक है, छोटा भाई बहन मानती हूँ, इसलिए ढंग से सुन लेना, मैं नहीं चाहती तुम कोई भी गलती करो। अब हमें सबको पता है कि सीयूईटी, जेई और नीट से तो बहुत आसान होता है। ठीक है, हो सकता है कि तुम्हें लगे कि यार मेरा पेपर तो बहुत अच्छा गया है, इंग्लिश का बहुत ही अच्छा गया है, और जितने भी बच्चे तुम्हारे साथ सेम शिफ्ट में दे रहे हैं उनका भी सेम ही पेपर आता है ऑलमोस्ट, बस ऊपर नीचे क्वेश्चन होके आते हैं, उनका भी अच्छा हो जाए। इस वजह से क्या होता है, कट ऑफ बहुत ऊपर पहुंच जाती है, क्योंकि डिमांड बहुत ऊपर हो गई है। ठीक है, एंड देन जो टॉप कॉलेजेस है उनके टॉप कोर्सेज, बीकॉम ऑनर्स, इको ऑनर्स या इंग्लिश ऑनर्स, ये सब बंद हो जाते हैं, पॉल साइंस ऑनर्स वगैरह सब बंद हो जाते हैं। तो इस बात का तुम्हें ध्यान लेके चलना पड़ेगा, स्पेशली इफ यू आर फ्रॉम अ जनरल कैटेगरी। ये सब कोई तुम्हें स्कूल में नहीं बताता, बट ये कॉलेज के टाइम पे ना कैटेगरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर तुम जनरल कैटेगरी से, तो तुम्हारा दुख मैं समझ सकती हूँ, तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लिटरली तुम्हारे को बहुत ऊपर मार्क्स लाने पड़ेंगे। हो सकता है कि भाई तुम्हें कोई एक कॉलेज 900 मार्क्स में ना मिले और किसी और कैटेगरी को वही सेम कॉलेज, वही सेम कोर्स मिल जाए 900 मार्क्स में। ठीक है, 5 टिप्स एंड ट्रिक्स बताती हूँ, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तो एक एक करके सुन लेना। सबसे पहला है कि सिलेबस को डाउनलोड करो। बिना सिलेबस खोले अगर तुम सिर्फ 12वीं कक्षा का अपना पढ़े जा रहे हो, रिवाइज करे जा रहे हो, बेटा तुम बहुत पीछे रह गए हो। इंग्लिश में तुम्हारा फ्लेमिंगो विस्तास नहीं आने वाला, जीएटी तुमने पढ़ा नहीं है कभी भी, तो ये सारी चीजें तुम्हें तब से पता चलेंगी जब तुम सीयूईटी का लेटेस्ट सिलेबस खोल के देखोगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, उसको ओपन कर लेना। ठीक है, तो तैयारी तो एकदम अच्छे से करनी पड़ेगी, अभी से करनी पड़ेगी, ताकि आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना आए। अब सिलेबस तुम्हें एग्जैक्टली पता है, ठीक है, क्या पढ़ना है तुम्हें वो भी पता है, बट इंग्लिश और जीएटी, देखो डोमेन जो है वो हमने अपने क्लास 12 में पढ़े हुए थे। ठीक है, बोर्ड्स का अभी अभी फ्रेश ही तुम्हारे दिमाग में है, बट इंग्लिश और जीएटी इनका सिलेबस एब्सोल्युटली अलग है। इंग्लिश में भी विस्तास या फ्लेमिंगो से नहीं आने वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो इनके लिए ना तुम्हें बहुत तगड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, प्लस इनका स्कोर बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द कोर्सेज में तुम्हारे लैंग्वेज में अगर तुम्हारे पास इंग्लिश है तो उसके मार्क्स ऐड होते ही होते हैं, और जीएटी अगर तुमने दे रखा है तो तुम्हारे बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे, इसलिए दोनों में मेहनत करनी है। पर ज्यादातर स्टूडेंट्स इसको लाइटली ले लेते हैं, और जो स्मार्ट बच्चे हैं वो यही बाजी मार जाते हैं। ठीक है, इसलिए आई रेकमेंड पीडब्ल्यू की सीयूईटी यूजी प्रेप गाइड बुक्स, स्पेशली जीएटी एंड इंग्लिश की। ठीक है, क्योंकि इसमें तुम्हें सीयूईटी का जो लेटेस्ट पैटर्न है, लेटेस्ट सिलेबस है, उसके बेसिस पे चैप्टर वाइज थ्योरी मिल जाएगी, 1000 से भी ज्यादा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एंड द बेस्ट पार्ट इज की 500 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस मिलेगा। यानी कि तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई पिछले सालों में डिफिकल्टी लेवल कैसा है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ ही साथ तुम्हें प्रॉपर सैंपल पेपर भी मिलेंगे, जो तुम टाइमर लगा के अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, ताकि तुम्हारे को स्पीड वगैरह का भी सब कुछ समझ आ जाए। ठीक है, इसमें सबसे बढ़िया बात यह है कि जो जीएटी में एक सेक्शन है जो कि होता है करंट अफेयर्स, इसमें बहुत दिमाग घूम जाता है, इसीलिए यहाँ पे तुम्हें करंट अफेयर मैगजीन भी मिल जाएगी साथ ही साथ। ठीक है, तो उसको ले सकते हो तुम लोग। अगर तुम्हें इसकी प्रॉपर लिंक चाहिए देन जस्ट चेक आउट द डिस्क्रिप्शन, या फिर मैं कमेंट्स में भी पिन कर दूंगी। अदरवाइज आप लोग डायरेक्टली Amazon और फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हो पीडब्ल्यू की सीयूईटी यूजी प्रेप गाइड बुक्स फॉर योर सीयूईटी 2026 प्रेपरेशन। ठीक है, बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, लेट्स गेट बैक। द सेकंड स्टेप, तुमने रैंडमली नहीं पढ़ना है। ठीक है, एक सीक्वेंस होना चाहिए जो कि है वेटेज, जिसकी सबसे ज्यादा वेटेज है कि इस चैप्टर से तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, उसको पहले निपटा डालो। बट प्रॉब्लम ये है कि सीयूईटी के चैप्टर वाइज वेटेज या मैं कहूँ सब्जेक्ट वाइज वेटेज कहीं पर भी मेंशनड ही नहीं है। ये मैंने एनालाइज करा है पिछले कुछ सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। ठीक है, बहुत सारे बच्चों से पूछा है, उसके बाद मैंने
मैंने निकाली है एक वेटेज, ठीक है, ये ऐसे ही है, मतलब गेस्टिमेट बोलूंगी कहीं पर भी क्योंकि ऑफिशियल गिवन नहीं है, बट मेरे एक्सपीरियंस से पिछले 4 सालों में मैंने बच्चों की हेल्प करी हुई है, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे और मैंने खुद सीयूईटी दिया हुआ है, ठीक है। उन सबके बेसिस पे मैंने एक वेटेज वाला पूरा चार्ट बना रखा है, ठीक है, वो मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसको भी चेकआउट कर लेना, ठीक है। इसीलिए उसके अकॉर्डिंग पढ़ो, जो सबसे ज्यादा वेटेज वाले हैं, जिनसे भाई ऐसा है कि 5-6 क्वेश्चन आ जाते हैं, 7-8 क्वेश्चन आ जाते हैं उसी पर्टिकुलर चैप्टर से, उसको सबसे पहले निपटा डालो, ठीक है। तीसरी बात आ जाती है एनसीईआरटी को घोट के पी लो। लिटरली एनसीईआरटी की डिट्टो सेम लाइन, ये तो मैं ऑफिशियली अपने मुंह से बोल सकती हूँ, मेरे पेपर में बीएसटी में, इकोनॉमिक्स में, इन सब में लिटरली जो थ्योरी वाले होते हैं ना, उनमें डिट्टो सेम लाइन उठ के आती है एनसीईआरटी से। मेरे टाइम पे खुद आई थी, मैंने इतने सारे, मतलब मैं इतने सारे कॉलेजेस में गई हुई हूँ, मेरे इतने सारे स्टूडेंट से बात हुई हुई है, एंड दे हैव सेड इट कि हाँ, हमारी डिट्टो सेम लाइन जो हमने एनसीईआरटी में देखी थी, पढ़ी थी, अंडरलाइन करी हुई थी, वही हमारे को सीयूईटी में सामने लैपटॉप में दिख रही थी, हमारे कंप्यूटर में दिख रही थी, ठीक है। तो इसीलिए प्लीज एनसीईआरटी पढ़ लेना। अगर तुम एक आईसीएसई बोर्ड से हो जिधर एनसीईआरटी नहीं पढ़ाई जाती, आई वुड से कि एटलीस्ट गिव इट अ गो, या फिर बुक्स वगैरह ऐसी परचेज कर लो जिसमें सीयूईटी के लेटेस्ट पैटर्न से रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो तुम्हारे को एक आइडिया मिल जाएगा। फोर्थ पॉइंट इज कि अब ज्यादा टाइम बचा नहीं हुआ है, तो पढ़ने का तरीका ये रहेगा कि तुमने अगर नोट्स बनाए हुए हैं या वन शॉट रिविजन देखो, ठीक है, उनको फटाफट से रिवाइज करो एंड सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन, बिकॉज जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना तुम्हारा हाथ पे ग्रिप बनेगा कि कैसे तुम लोगों ने आंसर चूज करने, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ना तुमने देख लिए होंगे बोर्ड्स में, जितने भी आए तुम्हारे 10-15, ठीक है, तुम्हारा दिमाग घूम गया होगा उनमें लिटरली, ठीक है, एंड काफी लोग गलत कर देते हैं। और यहाँ पे तो ऐसा नहीं है ना कि एक ही मार्क्स कट रहा है, बोर्ड्स में तो देखो ऐसा था कि 1 मार्क्स कटता था, यहाँ पे तो तुम्हारा नेगेटिव भी 1 हो रहा है और जो 5 मार्क्स सही आंसर में मिलते हैं वो भी नहीं मिल रहे, तो यानी टोटल तुम -6 जा रहे हो। अगर 10-10, 20-20 मार्क्स से पीछे हो गए ना, तो हो सकता है 1-1, 2-2 कॉलेजेस का फर्क मर जाए। देखो स्कूल में क्या होता है, बोर्ड्स के रिजल्ट में 94% और 92% वाला बच्चा ना ऑलमोस्ट सेम ही होता है, सेम ही कंसिडर किया जाता है। बट यहाँ पे अगर तुम्हारा 50 या 100 मार्क्स का डिफरेंस हो गया ना दूसरे बच्चे से, भाई तुम हजारों रैंक पीछे हो जाओगे। आई एम नॉट इवन किडिंग, हजारों रैंक पीछे होने का मतलब पता है, टॉप के कॉलेजेस गए। भाई मैं तुम्हें डरा नहीं रही हूँ, करना कैसे वो भी बता रही हूँ, बट यार तुम्हें सच्चाई तो पता होनी चाहिए ना, कब तक पीछे दबते रहोगे, ठीक है। तो दूसरी अब नेक्स्ट चीज है जो 5th है, दैट इज टाइम एंड एक्यूरेसी। तुम्हें पता है कि तुम्हारे को 60 मिनट दिए जाएंगे, 50 क्वेश्चन तुमने करने हैं, तो तुम्हारे को यहाँ पे उस टाइम पे, जैसे अगर मैं स्पेशली मैथ्स, फिजिक्स, अकाउंट्स, इन सब की बात करूँ, भाई तुम्हें वो क्वेश्चन देखना है, तुमने समझना है, उसके बाद तुमने उसको पूरा सॉल्व भी करके कोशिश करनी है, पूरा आंसर निकालना है, एंड देन उसको सेलेक्ट भी करना है 1 मिनट अप्रॉक्स में, ठीक है। अब देखो रफ शीट वगैरह तुम्हें दी जाएगी, तो घबराना मत उस चीज का, ठीक है, बट कोई कैलकुलेटर तो नहीं है ना, तो करना तो सब है कैलकुलेट, तो तुम्हें कितना क्विकली करना होगा एंड विद एक्यूरेसी, मतलब जल्दी जल्दी भी करना है बट सही भी करना है, कहीं जल्दी जल्दी के चक्कर में कुछ और ही आंसर निकाल के आ गए या तुक्का ही मार के आ गए, तुक्का वुक्का नहीं चलता है यहाँ सीयूईटी में, इस चीज का ध्यान रख लेना, ठीक है। वो तभी हो पाएगा जब तुम साथ साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। दैट इज व्हाई द परफेक्ट रूटीन वुड बी कि भाई तुम 1-1.5 घंटा, मैं 1.5 कहूंगी, 1.5 से 2 घंटा तुम लैंग्वेज को दो, क्योंकि उसके मार्क्स तुम्हारे किसी भी कोर्स में हो मैंडेटरी ऐड ही होते हैं, ठीक है, कुछ कुछ कोर्सेज को छोड़ के, अदरवाइज ऑलमोस्ट हर कोर्स में लैंग्वेज के मार्क्स तो ऐड होंगे, तो उसको 1.5 से 2 घंटा दो अपना, ठीक है। उसके अलावा जीएटी तुमने नहीं पढ़ा बहुत टाइम से, इसमें कॉन्सेप्ट जैसे रेशियो, प्रोपोर्शन, बोथ्स एंड स्ट्रीम्स, ये सब आते हैं, ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो तुमने नहीं पढ़ रखा, तो उसको भी आराम से 1.5-2 घंटा दो जीएटी को, ठीक है। एंड देन जो तुम्हारे डोमेन्स हैं, जो मेन है, वो तुमने 12वीं कक्षा में अपने पढ़ रखे हैं, ठीक है, बट फिर भी उनको भी 1-1 घंटा तो रोज का देना ही है, तो ठीक है। अगर तुम्हें लग रहा है कि बोर्ड्स हो गए, मैं तो मजे मारूंगा, तो सॉरी टू ब्रेक दैट बबल, बट यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट। तुमने अपने माइंड को ट्रेन करना है जल्दी क्वेश्चन पढ़ने में, जल्दी से उसका आंसर गेस करने में, एंड देन सेलेक्ट करने में भी। भाई जैसे मैं तो चश्मिश हूँ, ठीक है, मैं तो सर दर्द हो जाता था लिटरली, कंप्यूटर में इतना छोटा छोटा बारीक बारीक देखूं, ऐसे घुस के देख रही हूँ, उसके बाद आंसर भी सेलेक्ट करना है, बहुत दिक्कत हो जाती है, ठीक है। अब इंग्लिश की प्रॉपर स्ट्रैटेजी मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, तुम उसको जरूर जाके देखो, ठीक है, क्योंकि वो तो मैं ऐसी हेल्प करने वाली है ना, वो एकमात्र वीडियो है, उसको देख लोगे, इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। दूसरा सीबीटी मोड में कैसे होना है वो भी मैं तुम्हें बताने वाली हूँ, ताकि मुझ जैसे अगर चश्मिश हो या तुम्हारा अगर सरदर्द होता है लैपटॉप में, कंप्यूटर में देखने में, तो तुम्हारे लिए कैसे करना है वो भी समझा दूंगी, ठीक है। अब एक बहुत ऐसी एडवाइस है ना, जो शायद ही तुम्हें कोई देगा, बट एक बहुत अच्छा सीनियर जरूर देगा, ठीक है। इसकी अगर तुम एक अबव एवरेज बच्चे हो, मतलब तुम्हें पता है कि तुम बहुत अच्छे हो पढ़ने में, या फिर अबव एवरेज कंसीडर करे जाते हो, ठीक है, तो भाई तुम्हारे को अगर एक ऐसा कोर्स करना है जिसमें जीएटी रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, तुमने दे रखा है बट जीएटी रिक्वायर्ड नहीं है, तो तुम्हें जीएटी की घिस के मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मेहनत करो, ऑब्वियस ही बात है, मेहनत करो, क्योंकि उससे तुम्हारे बहुत सारे ऑप्शंस ओपन होंगे, डोमेन्स और लैंग्वेज के लिए बहुत ज्यादा अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा, ठीक है। बट अगर तुम एक एवरेज स्टूडेंट हो या बिलो एवरेज है, जीएटी को घिस के करना है, क्योंकि इससे तुम्हारे बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, ठीक है। इफ नॉट दिस देन दिस, ऐसा टाइप का रहेगा। ये मैं पहले भी तुम्हें पिछली वीडियो में भी समझा चुकी हूँ कि अगर तुम एक अबव एवरेज वाले बच्चे हो तो तुम 5 कोर्सेज तो लेके ही चलोगे, ठीक है। अगर उससे नीचे हो तो भाई 10, उससे नीचे 15-20, ऐसे चलता
चलता रहेगा, ठीक है। तो प्लीज अकॉर्डिंगली मेहनत कर लेना, मुझे पता है तुम कर लोगे, छोटा भाई बहन मानती हूँ, तो एक एक क्वेश्चन, एक एक डाउट का जवाब देती हूँ, तो मेरे हर वीडियो में जाके देख लो, इतने तो भाई कोई रिप्लाई नहीं देता जितने मैं देती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ एक भी बच्चे का कॉमेंट, एक भी बच्चे का डाउट ना छूटे मेरे हाथ से, ठीक है। इसलिए मैं बताने वाली हूँ, ये सारी चीजें मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगी। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, थोड़ी मेहनत करते हैं, ठीक है, 30 दिन बढ़िया से मेहनत करते हैं। और हाँ, तुम्हारे को ना अभी टेंटेटिव बोला गया है कि 11 में से 31 में तुम्हारे एग्जाम होने वाले, बट इट कैन चेंज, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। जैसे जैसे डेट पास आती रहेगी वो तुम्हें बताते रहेंगे, ठीक है। तुम्हें प्रॉपर एडमिट कार्ड मिल जाएगा कि तुम्हारा किस दिन एग्जाम होने वाला है, तो हर एक पर्सन का अलग अलग एग्जाम अलग अलग दिन भी हो सकता है, ठीक है। सब चीजें मैं बताऊंगी, बेसिकली डिटेल्स हो गई सारी, ठीक है। स्ट्रैटेजीज तो मैं बता ही रही हूँ, अपडेट्स हो गया, कैसे तुमने प्रेफरेंस लिस्ट करनी है, स्ट्रैटेजीज, एवरीथिंग विल बी कवर्ड ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल। सिर्फ एक चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट सब मैं प्रोवाइड करूंगी। आई एम जस्ट योर सीनियर, आई जस्ट वांट इन रिटर्न कि तुम सब्सक्राइब करो और हाइप कर दो वीडियो को, ठीक है। बस सब्सक्राइब और हाइप करना है, दैट्स इट, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू डू काइंडली हिट द सब्सक्राइब बटन, कमेंट डाउन बिलो समथिंग क्यूट एंड I'll see you in the next video. Bye.